झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। मेरा मतलब है वो भी तो तुम्हारा रिश्तेदार है ना, उसे भी तो कुछ देना होगा। वैसे विद्या तुमने मुझे कभी बताया नहीं, आखिर हर्ष से तुम्हारा रिश्ता है क्या? और मेरा भाई बताया था चाची ने या चचेरा? वो हमारा विद्या, विद्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो रहा है सिंदूरा? मैं विद्या के साथ बैठ के गिफ्ट्स की लिस्ट बना रही थी, है ना विद्या? हम जाएं? हाँ हाँ, तुम जाओ। लिस्ट ही तैयार हो रही थी ना? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में फिर से कोई खिचड़ी पक रही है बीवी। बीवी पर इतना शक नहीं करना चाहिए। राइट। सही कहा आपने। वैसे खिचड़ी तो हर्ष और विद्या के बीच पक रही है, मुझे बस उस खिचड़ी की खुशबू आने लगी है। शुक्र है अगर सही दिशा बदली तो इस बार मैं विद्या के सारे ग्रहों पर ग्रहण लगा दूंगी। विद्या, आज बहुत मजा आया ना? तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो। एक मिनट। तुम उदास क्यों हो? नहीं तो, अब तो उदास नहीं है। झूठी, तुम उदास हो। मैं तुम्हें खुश कर दूं? मेरे पास एक चीज है, वो बहुत 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 प्यारी है। डरो मत, ये काटेगा नहीं। ये तो टॉय है स्टूपिड। मैंने आज सबके लिए गिफ्ट्स लिया। ये तुम्हारे लिए। इसे रात को ना ऐसे पकड़ के सोना, तुम्हें डर नहीं लगेगा। ये लो। हमारे लिए।
सर हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो 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 बोलो। थैंक यू। थैंक थैंक यू बोलो बोलो बोलो। थैंक यू। हाँ थैंक यू। यू यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे नींद आ रही है। तुम थैंक यू बोलते रहना 20 बार। सुबह तक करोगी आ जाएगा। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। हे शंभुनाथ, एक तरफ तो इस बात की खुशी है कि आज पहली बार इन्होंने हमें कुछ खुद से दिया, पर दूसरी ओर हमें इनकी चिंता होने लगी है। हम जानते हैं हर्ष को, वो चुप नहीं रहेंगे। कहीं हर्ष ने इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? माँ, ये कहाँ है? सागर पहले हमारे साथ ही आ रहा था बेटा, लेकिन फिर हर्ष ने उससे कहा कि वही उसे लेके आ जाएगा। क्या बात है बेटा? सागर हर्ष से किसी बात पे नाराज है क्या? जी क्यों? नहीं, वो हर्ष के साथ आने के लिए साफ मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही हर्ष ने उसे कहा कि उसे जीप में लेके आएगा, वो फौरन तैयार हो गया। अब दोनों जीप से ही आ रहे हैं, लेकिन अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या बात है, सड़क भी कच्ची है और कल बारिश भी हुई। मुझे तो घबराहट हो रही है। अब चलिए माँ, हम आते हैं। विद्या, अब बहुत मजा आया। हमारी एक बात सुनिए। क्या हुआ? तुमने थैंक यू बोलना सीख लिया ना? आप तो हर्ष से नाराज थे ना, तो फिर आज आप उसके साथ। पर वो अब मेरा अच्छा दोस्त है, हमने बहुत मजा किया आज पता है मैं जीप में ऐसे खड़े होके आया, ऐसे हवा आ रही थी, ऐसे खड़ा हुआ था मैं। अब मेरी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई है, मिस्टर इंडिया जैसे। सुना विद्या तुमने? अब सागर और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, ना सागर? चलो सागर। हाँ चलो जाओ मैं आ रहा हूँ।
अनिकेत बेटा जी? हमें आश्रम में दान देना है। विद्या को पूजा से उठाने का दिल नहीं है। हम सोच रहे हैं हम खुद ही चले जाते हैं। हाँ क्यों नहीं, हर्ष और सागर तो हैं ही यहाँ पर, हम लोग चलते हैं। चल चल आइए, आराम से धीरे 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 धीरे। माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखना, जैसे कि आपने आज तक किया। और माँ, आप शंभुनाथ जी से भी कहना कि वो हमारी विनती जरूर सुने। माँ, वो हमारी और सबसे ज्यादा हमारे पति की रक्षा करें। शंभुनाथ जी के आशीर्वाद की और साथ की सबसे ज्यादा इन्हीं ही तो जरूरत है माँ। सारी प्रार्थना सागर के लिए और हमारे लिए कुछ नहीं है। बहुत बुरी बात है विद्या, तुमने एक और बार हमारा दिल तोड़ दिया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, और वो पागल, उस पागल को तो ये भी नहीं पता कि पत्नी का मतलब क्या होता है। और तुम फिर भी सिर्फ उसी के लिए प्रार्थना कर रही हो। तो तुम्हें हमारा बनने से सिर्फ सागर रोक रहा है। अगर सागर हमारी जिंदगी से निकल जाए तो कुछ होने ही नहीं देंगे। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं विद्या, सागर खुद करेगा। हाँ? देखो देखो देखो, सब लोग तो आश्रम जा चुके हैं, और यहाँ पर आते आते हमने सागर को इस बात का यकीन दिला दिया कि वो भी ये जीप चला सकता है। अब किसी अच्छे बच्चे को प्यार से मनाए तो मान जाता है ना, ये भी अच्छा बच्चा है, बात मान गया। पागल कहीं का। बाहर सब सड़कें बहुत गीली हैं विद्या, 2-4 बार गाड़ी को तो हमें खुद कंट्रोल करना पड़ा कि अब फिसली के तब फिसली। अब सागर बाहर गाड़ी लेकर जाएगा, भगवान ही जानता है क्या होगा। शुरू हो गई गाड़ी। छोड़िए, इसका मतलब जाने दीजिए। शुरू हो गया सागर की मौत का खेल। सुनिए, क्या? रुकिए, 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 मेरी बात सुनिए, रुकिए। रुकिए, रुकिए।
विद्या। सागर, सागर, हे भगवान विद्या, तुमने ये क्यों किया? क्यों? ये क्या हो गया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि सागर जीप वीप नहीं चला सकता, लेकिन फिर भी तुमने उसे। ये सब विद्या ने किया है? हाँ, वो सिंधुरा जी, सागर जीप में बैठने की जिद कर रहा था तो विद्या ने इसे बैठने दिया। मैं इसे कह भी रहा था, लेकिन बस रहने दो, चलो उठाओ उसे, हॉस्पिटल ले चले। ड्राइवर जल्दी आओ। संभल के, संभल के, संभल के, आराम से, आराम से। ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। धीरे धीरे धीरे। तुम हिम्मत भी मत करना मेरे भाई के पास आने की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, मुझसे कोई नहीं। रुकिए, रुकिए, टैक्सी। भैया उस गाड़ी के पीछे चलिए जल्दी। सागर, सागर, संभल के, संभल के। सिंदूरा, जल्दी से माँ को इन्फॉर्म करो प्लीज। कहाँ ढूंढे मैंने, पता नहीं कहाँ है सब। तो देख लिया ना विद्या रानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर सफेद साड़ी नहीं पहनना चाहती हो ना, तो हमारी एक बात सुन लो। माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करो। देखिए, वैसे तो पूरी बॉडी पर कोई चोट नहीं आई है, लेकिन सर पर एक भारी चोट है। हम उसके दिमाग के कुछ टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट के रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि सागर की दिमागी हालत पहले से बेहतर होगी या बदतर। हमें मालूम था कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। अरे सागर को हर्ष के साथ जीप पे जाना ही नहीं चाहिए था। जीप में चढ़ने का प्लान सागर का नहीं, विद्या का था। क्या? समझ में नहीं आ रहा है विद्या ने ऐसा क्यों किया। हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया है हमने। सच तो ये है कि उन्हें जीप में बैठने के लिए हर्ष ने उकसाया था। मानिए हमारी बात। माँ ये कैसे है? डॉक्टर ने क्या कहा? एक मिनट। तुम कहती हो कि तुमने सागर को जीप में चढ़ने के लिए नहीं कहा, हर्ष ने कहा। हर्ष ऐसा क्यों कहेगा? और फिर उसने मंदिर में झूठ क्यों कहा? और अगर उसने झूठ कहा भी तो तुम क्यों चुप रही?
तुम कहती हो कि सागर को हर्ष ने उकसाया और हर्ष कहता है कि तुमने सागर को उकसाया। आखिर तुम्हें भाई बहन का चक्कर क्या है? हम आप सबको एक बात बताना चाहते हैं। ये सच हमने आपको कई बार बताने की कोशिश की, पर दरअसल हर्ष हमारा कोई नहीं है। उससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। सच तो ये है कि वो हमें बनारस में भी बहुत परेशान करता था और वो हमें दिल्ली भी परेशान करने के मकसद से ही आया था। तुम कहना चाहती हो कि हर्ष तुम्हारा भाई नहीं है? नहीं,